गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मोहनलाल, अंकित, प्रीति, चांदनी, उजाला, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आ जाइए। अमन, साहिल, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उजाला, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। बस ठीक है चांदनी, ठीक है। जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मनीष कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रीति, मनीष, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सभी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जोगेंद्र वर्मा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जोगेंद्र। आज की क्लास भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं उन टॉपिकों के बारे में चर्चा करूंगा जिसके क्वेश्चन क्या है कि बोर्ड एग्जाम में आते जरूर है। आप ये देखेंगे कि मिरर से क्वेश्चन आता ही आता है, दर्पण से क्वेश्चन आता ही आता है, या तो डेरिवेशन में आ जाए। डेरिवेशन की तो मैंने आपको तैयार करा दिया है। मुझे एक बात आप जल्दी से बता दें सभी जने, क्या कल का डेरिवेशन सभी को याद हो गया है? क्या कल का डेरिवेशन सभी को याद हो गया? क्या ईमानदारी से बताएंगे, कल का डेरिवेशन सभी को याद हो गया है क्या? सभी को कल का डेरिवेशन तैयार हो गया क्या? बढ़िया, ईमानदारी से बताएंगे, कल का डेरिवेशन सभी को तैयार हो गया क्या? कल का डेरिवेशन सभी को तैयार हो गया क्या? बहुत ही बढ़िया बात है। चलो, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा है आपको पता होगा कि कल हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, और मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दर्पण जो सूत्र होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, इमेज डिस्टेंस होती है। अब देखो इस पे सवाल कैसे आते हैं, मैं इसके साथ साथ, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है इसके साथ साथ न्यूमेरिकल कर लेंगे ना, क्योंकि इसमें फॉर्मूले ज्यादा है। अभी देखो, आपने मिरर को पढ़ा, फिर आप लेंस को पढ़ोगे, फिर माइक्रोस्कोप में मतलब टेलीस्कोप वगैरह पढ़ोगे, तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, और बहुत सारे फॉर्मूले अपने करेंगे ना, फिर क्या दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और ज्यादा नंबर का चैप्टर है, तो इसमें मैं किसी प्रकार की रिस्क लेना नहीं चाहता। इसमें जो टॉपिक अपने क्लियर करें उसके साथ साथ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया भाई, इस तरीके के बोर्ड में सवाल आएगा और इस तरीके से आपको सवालों को करना है। अब आपको अप्रोच अगर पता लग जाएगी तो आप उन सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको एक सवाल के माध्यम से बता दूंगा कि भाई किस तरीके से आपको करना है। मैं हर एक तरीके के सवाल बता दूंगा, फिर आपको क्या है कि लास्ट में क्लास के जाते वक्त उसके ऊपर आधारित दूसरे टाइप के सवाल दे दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब यहाँ पर मैं हर टाइप का सवाल बता दूंगा कि किस तरीके का सवाल आ सकता है। मिरर से अगर कोई सवाल आएगा तो वो किस तरीके का आएगा, और उसके बाद क्या है कि आपको किसी प्रकार की आगे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो क्या मुझे बताइए आप, मैं ये मान के आगे बढ़ सकता हूं क्या कि आपको मिरर फॉर्मूला पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है, मिरर से रिलेटेड सारी बातें आपको पता है? एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए, फिर अपने क्लास आगे बढ़ाते हैं। चलो, बहुत बढ़िया बात है, आपका मैसेज आ चुका है, और बिना डिले किए हुए हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, अगर अपने बात करें तो आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे साथ में, और क्वेश्चन को लिखेंगे तो उससे आपको मैं बता दूंगा कि आपसे पेपर में क्या क्या पूछेगा। पहले आप ध्यान से सुनेंगे, तो सवाल को लिखें। सवाल को लिखें, यदि किसी यदि किसी यदि किसी अवतल दर्पण की यदि किसी अवतल दर्पण की यदि किसी अवतल दर्पण की
फोकस दूरी, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा वस्तु तथा वस्तु तथा वस्तु दर्पण के सामने, या ऐसे लिख दो दर्पण से, एक ही बात है, दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, स्थित है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी लिखा दूंगा मैं, स्थित है, तो ज्ञात करो, फर्स्ट पॉइंट प्रतिबिंब की दूरी, तो ज्ञात करो प्रतिबिंब की दूरी, और दूसरा पूछेगा आपसे, अगर पूछेगा तो दूसरा पॉइंट आपसे पूछेगा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, दूसरा आपसे पूछेगा प्रतिबिंब की प्रकृति। यानी कहने का मतलब ये है, आपसे पूछेगा यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ज्ञात करो, पहला पॉइंट क्या है कि प्रतिबिंब की दूरी है, दूसरा पॉइंट क्या है प्रतिबिंब प्रकृति। ए कॉनकेव मिरर है 10 सेंटीमीटर focal distance, a object placed far away from mirror 50 सेंटीमीटर, यहां लिख देना placed 50 सेंटीमीटर far away from mirror, then find image distance, और दूसरा होगा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। एक कॉनकेव मिरर है 10 सेंटीमीटर फोकल डिस्टेंस, ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फार अवे फ्रॉम मिरर, देन फाइंड इमेज डिस्टेंस, और दूसरा आपसे क्या पूछा नेचर ऑफ इमेज, दूसरा आपसे क्या पूछा नेचर ऑफ इमेज। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा इन सवालों को कैसे किया जाता है। देखो बच्चा क्या करता है, मैंने देखा है, मैंने बहुत बार देखा है कि अगर मैंने किसी को पढ़ाते हुए भी देखा है तो उन्होंने सवालों को कैसे बताया, वो सीधे फॉर्मूले को बताते हैं कि भाई ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में से रखो। आपने भी 10th में ये सवाल जरूर किए हैं, आपने भी 10th सवाल में जरूर किए हैं, लेकिन आपके मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की, 10th लेवल तक की मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की कि आप खुद भी कंफ्यूज रहते थे कि भाई यू कब नेगेटिव लेना है, बी कब पॉजिटिव लेना है, कब एफ पॉजिटिव लेना है, कब एफ नेगेटिव लेना है। आज उस समस्या का समाधान होगा। ये क्लास जो है वो आपके लिए बहुत ही, आप ये मान के चलो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण होगा कि आज के आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जिसकी बहुत सारे बच्चों को 12th भी कर लेते तो भी मिरर के सवाल और लेंस के फॉर्मूलों से सवाल नहीं होते उनको, उनका फॉर्मूला सभी को पता होता है 1/v + 1/u = 1/f, लेकिन उनको सवाल करने का तरीका नहीं आता कि भाई हमें इस सवालों को करना कैसे। आप ये देखेंगे कि आप सवालों को पहचानना सीख जाएंगे। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल का मतलब सवाल करना नहीं होता कि हमने 10 सवाल कर लिए हम पेपर में कर देंगे। न्यूमेरिकल का मतलब होता है अप्रोच लगाना कि भाई ये सवाल ऐसे है तो ये सवाल क्या कह रहा है, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या। पहले तो ये बताइए क्या सभी ने नोट कर लिया क्या इसको। अभी आप देखेंगे कि सवाल को कैसे देखा जाता है, अभी आपको मैं बताऊंगा तरीका। सभी ने नोट कर लिया, जल्दी से बताएंगे मुझे, जल्दी से नोट करें मनीष कुमार, जल्दी से नोट करें मनीष कुमार। नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से सभी, इसमें तो टाइम नहीं लगा। चलो सभी ने नोट कर लिया है, अब चलते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो जब भी मिरर का या कोई भी लेंस का भी सवाल है ना, जैसे आगे मैं लेंस बताऊंगा, तो कोई भी सवाल आए ना आपका दो सबसे इंपॉर्टेंट काम करने। देखो मेरा तरीका अलग होता है न्यूमेरिकल कराने का, मेरा सदा से अलग तरीका रहा है। मैं न्यूमेरिकल को कभी भी न्यूमेरिकल के हिसाब से नहीं कराता, मेरा वो कभी पैटर्न ही नहीं रहता कि भाई ठीक है ये सवाल है और इसको मेरे को करना है, ठीक है घास काटनी, ऐसा काम नहीं है। न्यूमेरिकल का है कि चाहे मैं 10 न्यूमेरिकल की जगह 5 न्यूमेरिकल कराता हूँ, ये मेरी आदत है। मैं 10 न्यूमेरिकल होते ना वहां 5 ही न्यूमेरिकल कराता हूँ, लेकिन जो 5 कराऊंगा इतने सॉलिड होंगे, वो इतने प्रकार के सॉलिड न्यूमेरिकल होंगे कि वो 5 अगर आपको आगे ना तो उन 5 के ऊपर आप 10 तो खुद बना सकते हो, और 10 नए भी आ जाएंगे ना तो भी आप खुद कर सकते हो। तो हमारे को इकट्ठे नहीं करने न्यूमेरिकल, हमारे को करने का तरीका सीखना। सबसे पहले तो आपको ये चीज को गौर रखना होगा कि आप जो सवाल करने जा रहे हैं वो सवाल किस मिरर का है।
मैं कुछ एक बातें आपको बताने जा रहा हूं, जिस बातों को आपको डिसाइड करना है उन, अगर मेरी बातों को आप ध्यान से समझ जाएंगे ना प्यारे बच्चों, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सवाल जो है ना वो गलत नहीं होगा। देखो 2-3 चीजें है ना मेरी जो न्यूमेरिकल को लेकर, जो मैंने खुद अपने दिमाग से बनाई है, इन बातों को खुद अपने दिमाग से बनाई है, वो प्यारे बच्चों मेरी बातों को समझ लेना। अगर उन बातों को आप समझ गए ना, तो मैं गारंटी ले सकता हूं 100% आप सवालों को पता लगाना सीख जाएंगे। तो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ना, जो मैंने खुद के द्वारा बनाए हुए, जो मैं खुद उन सवालों में देख चुका हूं, तो उन कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। पहले सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान से समझना है। ये कोई न्यूमेरिकल का आंसर नहीं है, ये कोई न्यूमेरिकल का आंसर नहीं है, ये केवल एक तरीका है जो मैंने खुद बनाया है, जो मैंने खुद तैयार किया है, ठीक है। और ये आपको बहुत मदद देने वाला है, 100% की गारंटी देता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अवतल दर्पण की। सबसे पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अवतल दर्पण की। इंग्लिश मीडियम में मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अवतल दर्पण का मतलब हो गया कॉनकेव मिरर। यहां पर मैं जो लिखने जा रहा हूं वो मैं लिखने जा रहा हूं उत्तल दर्पण की। यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं वो मैं लिखने जा रहा हूं उत्तल दर्पण, जिसे हमने बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे होता है, इसका मतलब ऐसे होता है अंदर, मतलब मैं अंदर वाले पर किरणें गिराऊंगा, तो कुछ नहीं करना आपको, अंदर वाले पर यहां पर इस तरीके से ऐसे बनाना सीख लो, इस तरीके से ऐसे हो गया। यहां पर उत्तल है, मतलब उभरा हुए भाग पर मैं क्या करूंगा, किरणों को गिराऊंगा। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है, ये देखो सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं सवालों को करने के, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट आपको पता है, ये चीज है, हमें पता है इसका फोकस हमेशा यहां पर होता है। हम इसके ऊपर किरण ऐसे गिराते हैं, आपको पता है ये होती है किरण की दिशा, आपको पता है, ये बना दो, जितना मैं कह रहा हूं ना उतना बना दो। ये किरण की दिशा होती है, सही बात है। ये किरण की क्या होती है, दिशा होती है। ये किरण की दिशा होती है, यहां पर ये किरण की दिशा होती है, यहां पर क्या होती है, ये किरण की दिशा होती है। देखो ये दोनों, क्योंकि सवाल किसी का भी आ सकता है, आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर ये तरीका सीख लिया ना तो कभी सवाल गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। इसका फोकस यहाँ होता है और इसका फोकस भी यहीं पर ही होता है, मतलब ये एफ होगी और ये दूरी होगी आपकी पी। ये भी पॉइंट क्या हो गया आपका पी, और ये भी फोकस दूरी क्या होगी आपकी एफ होगी। आपको पता है किरण की दिशा यूं जाती है, किरण की दिशा यूं जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वस्तु है। भाई वस्तु से टकरा कर तो जाती है, तो मतलब वस्तु यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, किरण यहाँ जा रही है, तो यहाँ पर इसका मतलब वस्तु क्या है, यहाँ पर है। अब एक बात बताओ, सभी दूरी अपने पी से मापते हैं, ये आपको पता है। आपको पता है इसका फोकस अगर यहां होता है, तो फोकस दूरी आप यहां से मापोगे ना, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि अवतल दर्पण के लिए एफ हमेशा क्या लेना है, माइनस लेना है, बिना दिमाग लगाए। एफ हमेशा क्या लेना है, माइनस लेना है। पहली बात ये, पहली बात ये, बात नंबर एक, बात नंबर एक ये होगी आपकी कि यहां पर आपको एफ हमेशा नेगेटिव लेना है, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। और यहां पर बात नंबर एक क्या होगी कि यहां पर एफ आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बिना सोचे समझे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, रटा नहीं रहा हूं, आपको रटा नहीं रहा हूं मैं। जो चीजें आपको बताते हैं कि भाई एफ पॉजिटिव लेना होता है उत्तल में, क्यों लेना होता है वो पता ही नहीं। यहां पर मैं सिखा रहा हूं कि आपको एफ क्यों लेना है, क्योंकि आप इसको इस तरफ मापोगे तो उसी की दिशा में मिलेगी, किरण की दिशा में अगर दूरी होती तो पॉजिटिव होती, कल मैंने आपको बताई थी। दूसरी बात, जो जो चीजें हमारे काम की आएंगी मैं वही बता रहा हूं। दूसरी बात नंबर दो आपकी क्या रहेगी, वो समझे ध्यान से। बात नंबर दो आपकी ये रहने वाली है वस्तु की दूरी। अब वस्तु का है, यहां पर है, किरण कहां जा रही है, यहां पर। सारी दूरी को मापने आप इस तरफ जाओगे, वस्तु की दूरी ये आपकी क्या होती है, यू होती है। वस्तु की दूरी क्या है और किरण की दिशा क्या है, यानी वस्तु की जो दूरी होगी ना, वस्तु की जो दूरी होगी यू, वो हमेशा क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। बिना सोचे समझे यू इसमें क्या ले लेना, नेगेटिव ले लेना। बिना सोचे समझे यू क्या ले लेना, नेगेटिव ले लेना। यहां पर किरण इस तरफ जा रही है और वस्तु की दूरी ये रही इस तरफ, तो ये नेगेटिव होगी, यानी यू यहां पर भी आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यू यहां पर आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मेन जो लफड़ा होता है ना वो वी का होता है। आपको पता है इसका प्रतिबिंब जो है ना वो हमेशा यहां बनता है, इसके अंदर प्रतिबिंब जो है वो हमेशा यहां बनेगा। मतलब प्रतिबिंब जो है ना, ये प्रतिबिंब जो है, ये प्रतिबिंब जो है हमेशा यहीं बनेगा, हमेशा यहीं बनेगा, इसी तरफ बनेगा। इसका कहने का मतलब है हमेशा अगर इसी तरफ बनेगा, हमेशा इसका इसी तरफ बनेगा, इसका मतलब ये वाली दूरी जो v है, इसका मतलब इसमें जो v होगा ना वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। v जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा यहां कभी इमेज बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो किरणें फैला देता है, तो इमेज कभी बनाएगा नहीं। अच्छा, अवतल दर्पण के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात नंबर तीन, बात नंबर तीन जो है वो बहुत खास हो जाती है, क्योंकि इसमें दो पॉइंट निकलते हैं, क्योंकि इसमें दो पॉइंट निकलते हैं। आपने देखा था कि अगर वस्तु एफ तक है ना तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, मतलब एफ या एफ से ज्यादा, ऐसे लिख लेना, एफ या एफ से ज्यादा हो, एफ या एफ से ज्यादा,
एफ या एफ से ज्यादा होता है ना आपका मान, जब भी वस्तु की जो दूरी है वो एफ या एफ से ज्यादा, या तो यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाएगी वस्तु, तो आपने देखा था अनंत पर बना था, और अगर उससे ज्यादा रहेगा मतलब इस तरफ रहेगा, तो आपने देखा था प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक में उल्टा बनता है, मतलब इसी तरफ बनता है। ज्यादा हो तो प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, वास्तविक में उल्टा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक में उल्टा। वास्तविक में उल्टा होगा मतलब इसी तरफ बनेगा, और अगर इसी तरफ बनेगा तो नॉर्मल सी बात है, किरण जा रही है इस तरफ और प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा, इस तरफ। तब इसके कंडीशन में आपको v क्या लेना होगा, तब इस कंडीशन में आपका v हमेशा ही क्या आएगा, माइनस। ये आप आंसर की जांच कर सकते हो। अगर आपने कई बार कैलकुलेशन करी, मान लो आपको सवाल दिया था, मैं बताऊंगा सवाल, ये जो सवाल है ना इसमें सवाल में बताऊंगा मैं आपको, आप आंसर की भी जांच कर सकते हो। कई बार हम कैलकुलेशन करते हैं और हमारा सवाल हम कहते हैं कि सही कर दिया, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं, तो आप सवाल की पहचान भी कर सकते हो कि हमने सवाल को सही किया कि नहीं किया। ये मेरे द्वारा तैयार किया गया खुद का कॉन्सेप्ट है। ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप जानकारी में, कि केवल आपने दर्पण का सूत्र पढ़ा ही नहीं है, बल्कि दर्पण को आपने बारीकी से जाना भी है कि भाई एक्चुअली में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, और न्यूमेरिकल में देखना कितना मददगार साबित होने वाला है, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। एफ या एफ से ज्यादा है तो इधर बनेगा, और अगर एफ और पी के बीच में आ गया कहीं पर भी, एफ से कम हो गया, तो ये बात कंफर्म है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। एफ से कम होगा तो यहां पर बनेगा, और यहां पर बनेगा तो वी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, बताओ, वी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एफ से कम हो जाए, एफ से क्या हो, कम हो, वस्तु की दूरी की बात कर रहा हूं मैं, वस्तु की दूरी एफ से क्या हो जाए, कम। इसका मतलब क्या है, एफ व पी के बीच, एफ व पी के बीच होएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी व सीधा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी व सीधा। जैसा जैसा लिख रहा हूं वैसा वैसा आपको लिखना पड़ेगा। आभासी व सीधा, तो वी आपको क्या लेना है, बताओ, पॉजिटिव लेना है। वी आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। जिसने कल की क्लास नहीं ली है तो पहले वो कल की क्लास ले, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करे, नहीं क्लास समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अभी तक मैंने आपको बेसिक कराया, लेकिन मैं कोई ऐसी चीज नहीं कराऊं, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं कि मैं 12th का एग्जाम निकलवाना है, मेरा उद्देश्य ये भी है कि भाई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी आगे करें, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट देता हूं, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ऐसी कोई भी बात नहीं जो नई बात मैंने आपको बताई है, सारी बातें पहले बता चुका हूं, बस एक तरीका बताया है कि आपको इस तरीके से याद रखना है। क्या सभी को समझ में आया? जल्दी से नोट करें, इसको नोट जरूर करें। नोट कर ले, बहुत काम आएगा ये चीज, तो आपके बहुत काम आने वाली है। नोट कर लिया सभी ने? एक बार सारे जने बता दें।
सभी जने बता दिया करे, देखो अपना मैसेज छोड़ दिया करे, मुझे पता लग जाए। बिल्कुल उजाला कह रही है, 1 मिनट रुको सर, कोई बात नहीं। नोट कर लिया सभी ने? ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, अब आप बोलोगे सर कि आपने ये सब बताया है तो इसका हमारे को बेनिफिट क्या होगा? अभी देखना आपको सामने क्या बेनिफिट होगा। अब देखो हम सवाल सोल्यूशन करते हैं सर, आप खुद बता दोगे, आप खुद इसका जवाब दे दोगे। सबसे पहले आप देखो मिरर कौन सा है, तो अवतल दर्पण है। सबसे पहले कौन सा मिरर है? अवतल दर्पण है, यानी कॉनकेव मिरर है। समझे ध्यान से, सबसे पहले कौन सा मिरर है? कॉनकेव है। अच्छा, कॉनकेव मिरर है। एक्चुअल कंडीशन दिखा दो, डायग्राम बनाओ। इन सवालों को जब भी करें ना, डायग्राम जरूर बना दे। अवतल दर्पण है, ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। देखना, कहता है अवतल दर्पण है, ये फोकस हो गया P, ये इसका F हो गया, और ये इसका क्या हो गया? 2F। इतना बनाए। अब कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है, फोकस दूरी कितनी इस चित्र में दिखा दे, 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहता है 15 सेंटीमीटर पे, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है। कितनी दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। दो काम पहले, सबसे पहले कर ले, दो काम सबसे पहले कर ले, सवाल गलत ना हो। एक तो रे की डायरेक्शन दिखा दे, ये होगी किरण की दिशा, ये होगी किरण की दिशा। इससे पता है क्या होगा? इससे आपका ये होगा कि आपका सवाल गलत नहीं होगा। इससे आपका क्या होगा? सवाल गलत नहीं होगा। पहले आप ये देखें कि वस्तु जो है वो एफ से कम पर है या एफ से ज्यादा पर है? वस्तु एफ से ज्यादा पर है। इसका मतलब हमें पता लग गया कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब बिना वी का मान निकाले। और क्या कहते हैं कि v का मान अगर पॉजिटिव आ जाए, मेरी बात सुनो, और क्या कहते हैं कि v का मान, अब कैसे और पढ़ाते हैं, आप पढ़ना चाहे किसी से भी पढ़ के ये देखना वो कैसे बताता है। वो प्रतिबिंब की प्रकृति पता है कब बताएगा? जब पूरा सवाल कर देगा ना, उसके बाद बताएगा कि प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा कि सीधा होगा या वास्तविक होगा उल्टा। उसको खुद को भी नहीं पता कि एक्चुअली में प्रतिबिंब बनेगा कैसा, क्योंकि वो किससे पता लगाता है? वो पता लगाता है v के मान से। अगर v का मान नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही बताया जाता है सभी को, v का मान अगर नेगेटिव आ जाएगा तो कहता है कि भाई वास्तविक व उल्टा होगा। और अगर कहता है कि v का मान पॉजिटिव आ जाएगा तो वो कहता है आभासी व सीधा, क्योंकि प्लस कब आएगा? जब वो इधर आएगा तो आभासी और सीधा हो जाएगा, और इधर आएगा तो वास्तविक व उल्टा। मैं आपको कहता हूं कि जरूरत ही नहीं है, आप मान निकालो, आप खुद निकाल सकते हो। आपको पता है कि वस्तु जो है वो एफ से ज्यादा दूरी पर है। देखो ये 10 सेंटीमीटर है फोकस, और वस्तु इससे ज्यादा पर है। इसका मतलब आपको पता लग गया है, आपको कंडीशन पता लगी इस सवाल से। इस सवाल से आपको लॉजिक क्या पता लगा है? इस सवाल से लॉजिक ये पता लगा है कि वस्तु एफ से ज्यादा दूरी पर, एफ से ज्यादा दूरी पर है, एफ से ज्यादा दूरी पर है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, वस्तु एफ से ज्यादा दूरी पर है, इसका मतलब सीधी सीधी बात है, तो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा होगा। अब प्रतिबिंब अगर वास्तविक व उल्टा होगा तो इसका कंफर्म हो गया कि v का जो मान आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि v इस तरफ बनेगा, क्योंकि v जो होगा वो इस तरफ बनेगा, ये आपका प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा। और अगर प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा तो नॉर्मल सी बात है, v भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब ये तो हमने अलग से देखा है। अब इस सवाल को जब हम करेंगे तो बताओ u का मान जो होगा वो क्या होगा? सबसे पहले f की बात करें तो f की वैल्यू क्या होगी? किरण के विपरीत दिशा में, किरण के विपरीत दिशा में है तो f का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 10 सेंटीमीटर। u वस्तु, किरण इस तरफ जा रही है और वस्तु की दूरी, वस्तु इस तरफ है, तो u क्या हो जाएगा? माइनस का 15 सेंटीमीटर। u क्या हो जाएगा? माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड क्या करना है हमारे को? v। फाइंड क्या करना? आपको नहीं पता v प्लस आएगा माइनस आएगा, लेकिन लॉजिक से आपको पता लग गया कि v का मान माइनस आएगा। अगर आपने गलती से भी v का मान प्लस निकाल दिया तो उस सवाल को दोबारा देख सकते हो कि आपका सवाल गलत हुआ है या सही हुआ है। अब देखो
फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1 क्या होता है, f होता है। v की वैल्यू निकालनी है तो 1/v, u की वैल्यू कितनी है -1/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/10। तो बताओ 1/v बराबर आ जाएगा -1/10 प्लस 1/15। अगर आप इसका एलसीएम लोगे, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम जो है वो 30 आ जाएगा। इसका एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका एलसीएम का भी तरीका भी बताऊंगा कि आप एलसीएम भी कितना फास्ट ले सकते हैं, सारी चीज बताऊंगा, आप देखते जाओ। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा +2 -1/30 आ जाएगा। तो 1/v बराबर -1/3, तो v बराबर कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर आ गया। देखो मैंने आपको बोला था ना v का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो v कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर आ गया। v आपका कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर आ चुका है। और दूसरी बात है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपसे पूछा था प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो आपको पता है v नेगेटिव आया है। आपको बिना मान निकाले पहले से पता है कि प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है, वास्तविक व उल्टा। तो प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा। क्या सवाल क्लियर हो गया, क्या ये समझ में आ गया, बताओ आसान लगा कि नहीं लगा, ईमानदारी से बताओ। दोनों देखो, बिना सवाल किए मैंने पहले बता दिया प्रतिबिंब कैसा होगा। जल्दी से नोट करें इसको, जल्दी से नोट करें। नोट करेंगे जल्दी, देखो आप मैसेज करा करें, मैंने आपको पहले बताया, आप ये मेरे को थोड़ा सा बता दिया करें, क्योंकि मैं क्या बिना किसी के एक एक भी इंडिविजुअल बच्चा भी रह जाएगा तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बता दिया करें, मुझे मुझे पता नहीं लगता। देखो अमन कह रहा है 1 मिनट सर, बोल, कोई दिक्कत नहीं, उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। अमन नोट कर लिया, अमन कुमार नोट कर लिया क्या भाई, अमन कुमार नोट कर लिया। ओके आगे चलते हैं। अब देखो, अब देखो, ये सवाल मैं आपके सामने खुद लिखने वाला हूं, ये सवाल मैं आपको खुद लिखने वाला हूं बिना सवाल किए।
बिना सवाल किए मुझे ये बताएंगे कि ये प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा, और ये बताएंगे कि भी पॉजिटिव होगा नेगेटिव। दो काम बताने, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। बहुत खतरनाक सवाल आप कर सकते हो, मतलब इतना खतरनाक तरीके से बिना आप सवाल को पढ़ के आप सवाल बता सकते हो कि सर ये सवाल क्या होने वाला है। अगर आपको ये पता लग गया ना तो न्यूमेरिकल में कहाँ दम है, फिर दम तो हमारे में है, न्यूमेरिकल में कहाँ दम है। क्या इस बात से आप एग्री हो गया? जल्दी से बता दो, दम तो हमारे में, न्यूमेरिकल में कहाँ दम है? हमारे पास कॉन्सेप्ट है। बहुत कंजूसी करते हो मैसेज टाइप करने में, धड़ाधड़। आरजू तो बॉडी दिखा रही है कि सर बहुत तकड़ी बॉडी है। अरे बॉडी ना दिखा, मेरे को डर लगता है बॉडी बॉडी देख के लोगों को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझे, आपका देखो दो काम है, आपको ध्यान से सुनना है। पहले मेरे को आप ये बताएंगे, पहले मेरे को आप ये बताएंगे कि वो जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा, वो प्रतिबिंब होगा कैसा, वास्तविक या उल्टा, आभासी भी सीधा। सब मैसेज टाइप करेंगे सवाल लिखने के बाद। देखता हूं कितनी फास्ट आपका जवाब आता है, सवाल पढ़ते ही आप जवाब दे सकते हो। और दूसरा बताएंगे कि वी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सवाल देखने के बाद। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ये आपका सवाल है। चलो आगे आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं, सेम पिछले सवाल है, थोड़ा सा चेंज किया है। जवाब भी आना शुरू हो गया है, क्या बात है, जवाब भी आना शुरू हो गया है। देखो कितनी खतरनाक प्रैक्टिस करवा दी मैंने। जवाब भी आने शुरू, चार बच्चों ने तो ठोक दिया जवाब। इफ इरेक्ट एंड वर्चुअल, आभासी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी सीधा प्लस वी पॉजिटिव, साहिल क्या बात है? इरेक्ट एंड वर्चुअल, अमन कुमार। और मोहनलाल कह रहा है सीधा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या बात है। एक बात ईमानदारी से बताना, ये जो मैंने चीज आप सिखाई है, तो एक चीज जो है, आपको मैं इतनी बड़ी बड़ी चीजें सिखा रहा हूं, तो एक इसका क्रेडिट थोड़ा मेरे को भी दे दिया करो कई बार। तो एक बार मेरे लिए जल्दी से यस टाइप कर दीजिए, लाइक टाइप कर दीजिए कि सर मजा आ गया, आपने बहुत खतरनाक चीज बताई है बिना सवाल किए। मेरे लिए भी कई बार कुछ अप्रिशिएट कर दिया करो मुझे। मेरे को ऐसा लग रहा है, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सवाल आप करके इसका आंसर बता सकते हो क्या मुझे 2 मिनट के अंदर? क्या ये सवाल करके मुझे आंसर बता सकते हो क्या, यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव, जो भी होगा, कर सकते हो क्या सवाल? जल्दी से बताओ। बस बस बस। तो एक काम करना है, एक काम करना है, इधर सवाल मैं करूंगा और उधर सवाल आप करेंगे। इधर सवाल मैं करूंगा, उधर सवाल आप करेंगे। देखते हैं हम अपने दोनों में से पहले कौन करता है सवाल, ठीक है? देखते हैं हमारे दोनों से पहले सवाल कौन करता है। तो आप शुरू हो जाइए।
60/7 एग्जैक्ट 60 आ रहा है। 60 ही आ रहा है क्या पूरा? चेक करें दोबारा। एग्जैक्ट 60 ही आ रहा है क्या? हाँ 60 ही आएगा, सही है। 60 आएगा, 60 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया बच्चे, 60 ही आएगा। एफ नेगेटिव लेना था। देखो अवतल दर्पण था, ठीक है। एफ हमारे को दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये 15 हो गया। ये रे की डायरेक्शन होगी। एफ हमारा क्या हो गया? एफ हो गया -20, और यू क्या हो गया? -15। वी फाइंड करना है। 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है? -1/20, और 1/v -1/15 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 60 -3, बी की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। बी की वैल्यू 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो आपका इमेज होगा, इमेज जो आपका बनेगा वो आपका कैसा होगा? आभासी व सीधा। आभासी व सीधा। अच्छा, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, ये न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है एलसीएम। भाई ये छोटी डिजीज है तो कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ी आ जाती है तो क्या होता है कि सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता है, एलसीएम नहीं लिया जाता जल्दी से बच्चों से। भाई एलसीएम क्या होगा? तो ये सवाल समझ में आ गया क्या? पहले तो ये बताओ, अवतल दर्पण का ये सवाल समझ में आ गया क्या? अवतल दर्पण का ये सवाल समझ में आ गया क्या? क्लियर करें मुझे जल्दी से। अब देखो एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं, एक सिंपल सी चीज, एलसीएम का। कई बार क्या होता है हम एलसीएम के अंदर फंस जाते हैं। तो एलसीएम का एक सुपर फास्ट स्पीड से एलसीएम करना सीखना चाहते हैं क्या मेरे से? तो एलसीएम क्या सर आप, क्योंकि न्यूमेरिकल में आता है, मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल करोगे एलसीएम आएगा ही आएगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल करोगे एलसीएम आएगा आएगा। तो जहां पर बच्चे फंसते हैं, देखो सुनना, एक बात हमेशा याद रखना, मैं तो ऐसे ही करता हूं, मैं कभी भी एलसीएम डंडे खींच के 15 और 20 ऐसे करके कभी नहीं लिखता। कीर्तन कुमार तेरे को तो आता है, अभी मैं बड़ा सा एलसीएम दे दूंगा ना, तेरे से होगा नहीं। कीर्तन कुमार तेरे से होगा नहीं, ये गारंटी लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखो कभी भी एलसीएम का आ जाए तो किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनना। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एलसीएम करना है, फिर बड़े से बड़ा एलसीएम भी आप कर सकते हैं। दो तरीके से एलसीएम हो सकता है, दो तरीके से, दो ही कंडीशन बनती, तीसरी कंडीशन ही नहीं बनती। ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपका ऐसे लिखा हुआ आ गया 1/20 प्लस 1/60 ऐसे लिखा हुआ, कहता है कि एक 20 और 60 का एलसीएम लो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एलसीएम है इसका। अब देखो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको करना क्या है उस चीज को ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब भी आप एलसीएम लो ना, आज के बाद ऐसे ही करना, देखना कितना फास्ट तरीके से होगा। जब भी आप एलसीएम लो ना, तो जिनका एलसीएम ले रहे हो ना, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 60 है। उसको 60 लिख देना नीचे, लिख दिया 60 लिख दिया नीचे। भाई इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एक बार सुन लो मेरी बात को, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 60 है, 60 को लिख दे। क्योंकि देखो फिजिक्स के, मैं फिजिक्स का हूं और मुझे पता है न्यूमेरिकल में आता है, इसलिए मैं तो बताऊंगा भाई। अगर एक बच्चे को भी ये तरीका मेरा समझ में आ गया ना, तो मेरा तो उद्धार हो गया, सीधी सी बात है। और आपको बहुत फायदा मिलेगा, मैं जो चीज बताता हूँ उसका फायदा ही होता है, उसका कभी नुकसान नहीं होता। 20 और 60 का आप 60 को लिख देना, लिख दिया। अब आप ये चेक कर लो फटाफट, क्या 60 में दोनों का भाग जा रहा है क्या? 60 में 20 का भाग भी जाता है
और 60 में 60 का भाग भी जाता है, इसका मतलब इसका एलसीएम 60 ही होगा। इसका एलसीएम जो है वो 60 ही होगा, निकाल के देख लो चाहे आप। इसका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 60 ही होगा, 100% गारंटी है। इसका एलसीएम कितना होगा, 60 ही होगा। आप कहोगे सर ये तो सिंपल सा था। एक और देखो, आपका लिखा हुआ है 1/3 प्लस 1/18, इसका एलसीएम लेना है। 1/3 प्लस 1/18, इसका एलसीएम लेना, चाहे आप निकाल के देख लेना। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका आप लिख दोगे यहां पर 18, इसका आप लिख दोगे 18। 18 में 3 का भाग भी जा रहा है और 18 में 18 का भाग भी जा रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो गया, 18 हो गया। इसका एलसीएम क्या होगा, 18। मतलब दोनों का अगर भाग चला जाए ना तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई क्या, क्या ये बात आपको क्लियर हुई क्या, जल्दी से बताएं मुझे। क्या ये बात, देखो कितना तेजी से आपने बताया, क्या ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या बनती है, ये तो सिंपल सा था। अच्छा, अब आया यहां पर 1/20 प्लस 1/50, ऐसा आ गया। 1/20 प्लस 1/50, सुनते जाओ मेरी बात को ध्यान से, कितना गजब का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। 1/20 प्लस 1/50 है। अब आप सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या है वो ये रही, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, कोई भी हो, चाहे यहाँ माइनस हो प्लस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 50। 50 को लिख देना, लिख दिया। अब आप देखो 50 में 20 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 50 में 50 का भाग जाता है क्या, जाता है। 50 में 20 का भाग जाता है, 50 में 50 का भाग नहीं जाता। तो आप क्या करो, 50 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। 50 से कम 50, 50 पर तो भाग नहीं जा रहा। 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है। यहां पर 100 लिख के देख लेना। 100 में देखो पहाड़ा पढ़ते जाओ, 50 से कम 50, 50 पे तो काम बना नहीं। 50 दूनी जिसको आपने लिखा है उसका 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, 100 पर 20 का भाग भी जा रहा है और 100 पर 50 का भाग भी जा रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। क्या ये बात क्लियर होगी क्या, जल्दी से बताएं। क्या ये बात क्लियर हुई क्या, जल्दी से बताएं मुझे। क्या ये बात क्लियर हुई क्या, जल्दी से बताएं मुझे। मतलब अब देखो, जैसे मान लो ऐसे लिखा हो गया 1/9 प्लस 1/8। अब आप देखेंगे कि 1/9 प्लस 1/8 है। मैंने क्या बोला, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। 9 को लिख लो। 9 में 9 का भाग जाता, 8 का नहीं जाता। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 24, 9 27, 9 चौक 36, 9 5 45। ठीक है, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, सीधा 72 पे जाएगा 72 पर। 72 इसका एलसीएम होगा। 72 इसका एलसीएम होगा, बिल्कुल सही है। 72 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो अब बताओ आपको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब बताओ आपको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब बताओ ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताएं। देखो ऐसे लिखा हुआ आ गया, कितना फास्ट तरीके से आप कर सकते हो। जैसे ऐसे लिखा हुआ गया 1/5 प्लस 1/15 प्लस 1/30, कह दिया कि इसका एलसीएम निकालो। अब मोस्टली जो क्या करते हैं बच्चे, 5 15 30 लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30। तीनों में 30 का भाग जा रहा है, 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। देखो सीधा निकल गया ना, 5 15 30 सीधा लिख दिया। 30 30 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, बिना कोई सोचे समझे। ये जैसे 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1 जैसे मैंने लिख दिया मान लो 6, क्या एलसीएम होगा बताओ इसका, क्या एलसीएम होगा इसका बताओ। इसका एलसीएम क्या होगा, जल्दी से बताओ। 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/6, क्या एलसीएम होगा इसका। मनीष कुमार, 9 नहीं हो सकता, 9 में 6 का भाग जाता है क्या। उजाला 9 कैसे हो जाएगा, देखो कर दी ना गड़बड़। उजाला 9 में 6 का भाग जाता है क्या। चांदनी 54 कैसे कर दिया भाई, चांदनी 54 कैसे कर दिया, 54 कैसे कर दिया, 18। अरे सबसे पहले 9 लिखो, सबसे पहले 9 लिखोगे, सबसे पहले 9 लिखोगे। 9 में नहीं जा रहा तो 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 दूनी 18, 18 लिख दो। 18 में तीनों का जाता है, 18 एलसीएम हो जाएगा इसका। 18 में तीनों का जाता है, 18 इसका एलसीएम हो जाएगा।
18 में तीनों हो जाता है, 18 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ क्या, जल्दी से बताएं। क्या आपने कोई यार नई चीज सीखी है क्या, कि हाँ सर इतने तरीके से भी फास्ट हम कर सकते थे, हमें पता नहीं था। चलो आगे चलते हैं। अब देखो अवतल दर्पण के मैंने सवाल बता दिए दोनों तरीके से, भाई दो ही कंडीशन में सवाल बन सकते हैं। अब अपने सवाल जो मैं लिखने जा रहा हूं वो उत्तल दर्पण का लिखने जा रहा हूं, तो लिखो सवाल लिखो। यदि किसी उत्तल दर्पण, यदि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो ज्ञात करो नंबर 1 प्रतिबिंब दूरी और नंबर 2 प्रतिबिंब की प्रकृति। नंबर 2 प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति तो आप सभी जने बता देंगे, फटाफट बता दो। वी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, जल्दी से बताओ। बी पॉजिटिव आएगा बिल्कुल। सामने कह रही है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बिल्कुल सही है। उजाला बी पॉजिटिव आएगा। बाकी कईयों का जवाब ही नहीं आया। मनीष, साहिल कुमार, जोगेंद्र वर्मा, अमन। बिल्कुल बिल्कुल मोहनलाल। आंसर और बता दो, इसका आंसर क्या आएगा, वी की वैल्यू क्या है ये बताओ। जोगेंद्र चांदनी कह रही है वी की वैल्यू 7.5 है। जोगेंद्र कह रहा है वी की वैल्यू 7.5 है। देख लेते हैं। देखो उत्तल दर्पण है, ये तो आपको क्लियर हो ही चुका है, और इसका फोकस इस तरफ होगा, ये भी क्लियर है। और फोकस दूरी हमारे को दी है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा हुआ है, ये किरण की दिशा होगी, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, यू जो है वो इस तरफ है, तो किरण के विपरीत है, यू भी आपका क्या होगा, नेगेटिव, और एफ आपका क्या होगा, पॉजिटिव। ये आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। इतनी सी बात याद रखनी है।
यू आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, और एफ आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। ठीक है, यू आपको लेना है नेगेटिव और एफ आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f=1/v प्लस 1/u। एफ की वैल्यू 1/10 लिख देंगे, बी की वैल्यू निकालनी है, और यू कितना है, माइनस का, कितना है, माइनस का 30 है, -1/30। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दोनों में से बड़ा 30 है, 30 आ गया, और 30 में भाग जा रहा है ना। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखो 1/10 प्लस 1/30, 1/20 आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम 30 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1/20। बी की वैल्यू आ जाएगी 4, आ जाएगा 7.5। बी की वैल्यू आएगी 7.5 आंसर। और जो आपका इमेज होगा वो कैसा होगा, वो आपको पता है, ये आभासी व क्या होगा, सीधा। इमेज जो है वो क्या होगा, आपका आभासी व सीधा होगा। इमेज जो होगा वो आपका क्या होगा, आभासी व सीधा होगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई क्या, ये बताएं मुझे जल्दी से। क्या ये बात आपको क्लियर हुई क्या, जल्दी से बताएं मुझे। अब मैं आपको कुछ दो सवाल दे रहा हूँ, वो सवाल आप घर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये बताओ, उत्तल और अवतल दर्पण के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए क्या, न्यूमेरिकल के, उत्तल और अवतल दर्पण के न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए क्या, जल्दी से बताएं मुझे। उत्तल और अवतल दर्पण के न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए क्या, जल्दी से बताएं। सवाल लिखें फिर।
नोट कर लिए सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? जल्दी से बताएं, नोट कर लिया सभी ने? बिल्कुल बिल्कुल नोट करें चांदनी। तो ये बताएं, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? क्या आप क्या आपने तरीके सीखे? क्या आपको न्यूमेरिकल क्लियर हुए कि भाई किस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं? क्या अप्रोच क्लियर हुई क्या? तो बाकी का जो है वो हम कल करेंगे। और इस क्लास को अटेंड करने के लिए आप सभी का थैंक्स। ओके, बाय क्लास सभी को।